जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ का क्या मतलब है, क्यों और भरत जी ने श्री राम जी की खड़ाऊ मांगी थी और राम जी की खड़ाऊ का सही मतलब अर्थ क्या है। आज की कथा में हम पढ़ते हैं। पिछली कथा में हमने पढ़ा कि कैसे राम जी ने भरत जी को समझाया और भरत जी अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। अब आगे की कथा हम पढ़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया तो मुख्य समान होना चाहिए, जो खाने पीने के लिए तो एक ही है पर विचार पूर्वक सारे अंगों का पालन करता है। राजधर्म का सार इतना ही है, जैसे मन में सब मनोरथ छिपे रहते हैं। श्री राम जी ने भाई को बहुत प्रकार से समझाया पर कोई आधार पाए बिना उनके मन को संतोष नहीं हुआ और नहीं शांति मिली। इधर भरत जी का शील, इधर गुरु जी, मंत्री और समाज का संकोच है। स्नेह से श्री रामचंद्र जी लाचार हो गए। प्रभु ने कृपा करके अपनी खड़ाऊ दी, जिन्हें भरत जी ने सादर मस्तक पर लिख दिया। अब रामचंद्र जी ने भाई भरत को अपनी खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने बड़े ही प्रेम से वह दोनों खड़ाऊ अपने मस्तक पर रख लिया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की दोनों खड़ाऊ। अब देखिए, भगवान रामचंद्र जी की खड़ाऊ कोई ऐसी खड़ाऊ नहीं है। वह क्या है देखिए, पढ़ते हैं। दोनों मानो प्रजा के प्राणों के लिए रक्षक हैं। जैसे प्रजा जो अयोध्या वासी थे, श्री रामचंद्र जी वियोग में बड़े ही दुखी थे, तो उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए दो रक्षक हैं। भरत जी के स्नेह रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति जो भरत जी का प्रेम है, उसके लिए वह खड़ाऊ है। और जीव की रक्षा के लिए राम नाम के दो अक्षर हैं। दोनों खड़ाऊ राम जी के दोनों नाम है, राम के अक्षर हैं। ये कुल की कुशल के लिए मानो दो किवाड़ हैं। जैसे दरवाजे होते हैं, वैसे कुल की कुशलता के लिए वह खड़ाऊ दो किवाड़ हैं। अच्छे कर्म करने के लिए मानो दो हाथ है। जैसे हम अपने हाथों से कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वैसे ही ये दो खड़ाऊ है जो अयोध्या में सदैव अच्छे कर्म करते रहेंगे। सेवा और श्रेष्ठ धर्म के लिए सुंदर नेत्र हैं। ऐसे आधार पाने से भरत जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे सीताराम जी के रहने से होता है। देखिए, जहाँ भगवान जी का वास होता है वहाँ सभी काम अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। यहाँ अयोध्या में अब राम जी तो है नहीं, परंतु राम जी की खड़ाऊ वह सारा काम करेगी, जैसे मैंने ऊपर कथा में आपको बताया। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। राम जी ने उन्हें छाती से लगा लिया। कुछ समय पा करके कुचाली इंद्र ने लोगों को उच्चाटन किया। और जो देवराज इंद्र ने माया जाल रची थी, जिससे किसी का मन स्थिर नहीं हो रहा था, वही कुचाल सबके लिए भली हो गई। अवधि की आशा के लिए, जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण सीता राम जी के वियोग रूपी कुयोग से सब लोग घबरा करके मर ही जाते। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझनें सुधार दी। देवताओं की माया भी गुणदायक और रक्षक हो गई। राम जी की भुजाओं में भरकर भाई भरत जी से मिल रहे हैं। श्री राम जी का प्रेम का रस कहने ते नहीं बनता। तन मन वचन से प्रेम उमड़ रहा है। धीर धुरंधर रामचंद्र जी ने भी धीरज छोड़ दिया। कमल नेत्रों से आंसू बहने लगे। दशा देवताओं की सभा बड़ी दुखी। इस प्रकार से सभी रामचंद्र जी से मिल करके अपने अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। फिर राम जी ने निषाद राज से मिलते हैं और उन्हें भी विदा करते हैं। यहाँ जानकी जी अपने कुटुंब जनकपुर वासियों से मिलकर, राजा जनक अपनी माता से मिलकर के आती हैं और उन्हें विदा करते हैं। सभी सासुओं से पैरों लग करके आशीर्वाद लेती हैं और इसी प्रकार से सभी लोग मन मारे उदास होकर के भरत जी के साथ बिल्कुल ही सीधे साधे स्वभाव से अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। सबको विदा करके राम जी भरत जी के प्रेम को याद कर करके उन्हें प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। इसी प्रकार से भरत जी, जनक जी और वशिष्ठ मुनि, सारी माताएं अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। भरत जी ने मंत्री, अच्छे सेवकों को समझाया और शिक्षा पाकर सब अपने अपने काम में लग गए। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की उनकी सेवा सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर प्रणाम करके बड़ी विनती की, अच्छा नीचा, उच्च नीच, अच्छा बुरा जो भी काम हो वो मुझे देने में आज्ञा दीजिएगा, जिससे संकोच न हो। इसी प्रकार से गुरु जी से पूछ करके भरत जी ने श्री राम जी की खड़ाऊ को राज्य सिंहासन पर स्थापित किया। शिक्षा सुनकर के बड़ा आशीष पाकर ज्योतिषी बुलाकर शुभ मुहूर्त सुधवा करके प्रभु की चरण पादुका खड़ाऊ को सिंहासन पर स्थापित किया। राम जी की माता कौशल्या जी गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुका की आज्ञा पाकर के पर्णकुटी बनाकर धर्मधुरंधर देरीबान भरत जी नंदीग्राम में रहने लगे। भरत जी के सिर पर जटाजूट बांधे हुए वलकर वस्त्र धारण किए, पृथ्वी को खोदकर उस पर कुशा के आसन बनाया। भोजन, वस्त्र, बर्तन, नियम, व्रत आदि के कठिन ऋषि धर्म का सप्रेम पालन करने लगे।
भूषण वस्त्र अनेकों भोग सुखों सबको तन मन वाणी से तृण के समान छोड़ दिया। अवध के राज्य को देख करके इंद्र भी बड़ाई करते हैं। दशरथ जी के धन को तो देखकर कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं। उसी अवधपुरी में वास करते हुए भरत जी ऐसे विरक्त हैं जैसे चंपा के बाग में बोरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुषों को ऐश्वर्य को वमन की भांति छोड़ देते हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र भरत जी की इस बात से बड़े नहीं हुए हैं। इसी प्रकार से भरत जी अयोध्या का राज्य को त्याग करके नंदीग्राम में पर्णकुटी बना करके श्री रामचंद्र जी के याद में वलकर वस्त्र पहने हुए सर पर जटा बनाए हुए इस प्रकार से रहते हैं। भरत जी की देह दिनों दिन दुबली होती है पर तेज और बल नहीं घटता। मुख की क्रांति वैसी बनी हुई। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में नित्य प्रण पुष्ट हो रहा है। धर्म का दल बढ़ रहा है। मन कभी उदास नहीं है। भरत जी की स्थिति समझ करनी भक्ति वैराग्य गुण निर्मल संपत्ति का वर्णन करते हुए सुकवि सकुचाते हैं। वहाँ शेष जी गणेश जी सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है। नित्य प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। से प्रीति हृदय में नमी समाती है। उन्हीं की आज्ञा मांग मांग कर सारे राज काज करते हैं। शरीर पुलकित है। हृदय में सीताराम जी है। जीव राम नाम जप रही है। नेत्रों में जल भरा हुआ है। लक्ष्मण जी राम जी सीता जी वन में वास कर रहे हैं और भरत जी घर में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। इनकी दशा देख करके सारे देवतागण प्रसन्न होते हैं और उनके नियम को व्रतों को देख करके साधु सकुचाते हैं कि इसके समान भरत जी के समान और कोई भी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी के चरित्र को नियम से आदर से जो लोग सुनते हैं उनका सीताराम जी के चरणों में प्रेम और संसार के विषय रूपी रस से वैराग्य अवश्य होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अयोध्या कांड समाप्त होता है। अब आने वाली कथा में हम पढ़ेंगे अरण्य कांड। यहाँ पर अयोध्या कांड में हमें रामायण सीरियल में क्या क्या बातें नहीं बताई गई है वह मैं आपको ज़रूरी बताऊंगी। इससे पहले जब हमने बाल कांड पढ़ा था तब हमने देखा था कि हमें कौन कौन सी बातें रामायण सीरियल में नहीं दिखाई गई थी। वह मेरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अभी की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अयोध्या कांड में जो बहुत ही ज़रूरी बात थी जो हमें रामायण सीरियल में नहीं बताई है वह मैं आपको बताऊंगी। मेरी आने वाली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। जय श्री राम।